नमस्कार दोस्तों। पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें L9 में मैंने स्टार्ट कराया था नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। ओके, तो नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट में मैं आपको पीछे जाके आप देख सकते हैं कि ये 3 गेट हम लोगों ने बना लिए थे जो बेसिक गेट्स थे। इवन इसके बाद भी नैंड से नैंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा था नॉर गेट। कौन सा था? नॉर गेट। तो नॉर गेट जो था वो भी बना के देख लिया था, लेकिन अभी जो ज़रूरत पड़ने वाली है जितने गेट्स की, वो गेट्स मैंने पहले से बना दिए आपको। नॉट गेट नैंड से बना हुआ इस तरह का था, ये पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं इसका सारा लॉजिक। एंड गेट ये था, और अगला वाला थर्ड वन और गेट इस तरह का था। ठीक है, इसको आप थोड़ी देर देख लीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे बनाना है एक्सॉर गेट, क्योंकि अब अपने पास बचे थे एक्सॉर और दूसरा एक्सनॉर। तो मुझे बनाना है एक्सॉर गेट, किससे? यूजिंग नैंड गेट, क्योंकि आर्टिकल कौन सा चल रहा है? नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये एक्सॉर गेट था। ये बहुत बात हो चुकी है इसके बारे में, पूरा अलग लेक्चर बन चुका था। एक्सॉर गेट का आउटपुट होता है ए एक्सॉरिंग विद बी, नोटिफिकेशन या सिंबल इस तरह का हुआ करता है, और जिसका फंक्शन होता है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ओके, तो इसको बनाने के लिए अब इस मेथोडोलॉजी को आप मेरे इस जो जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँ, हो सकता है सुंदर डायग्राम ना बन पाए क्योंकि स्लिप होता है ये मार्कर, बट आप केवल लॉजिक समझिए किस तरह से। मुझे एम क्या है अपना? एम क्या है अपना? एम है अपना नैंड गेट से, केवल नैंड गेट से एक्सॉर गेट को आपको बनाना है। तो सबसे पहला काम करो आप कि एक्सॉर गेट को बेसिक गेट से बना लो। किससे बना लो? बेसिक गेट से। अब हम लोग क्या, मैं इस अब एक्सॉर गेट तो ऐसा होता ही है, तो यहाँ हटा देता हूँ कि एक्सॉर गेट केवल फंक्शन निकाल लेता हूँ। फंक्शन क्या था? जो फाइनल फंक्शन एक्सॉर गेट का था वो था, एक्सॉरिंग का जो फाइनल फंक्शन होता है y इक्वल टू ए बार डॉट बी, या भूल ना जाओ आप लोग कहीं, तो y इक्वल टू ए एक्सॉरिंग विद b इक्वल टू ए बार डॉट b प्लस ए डॉट b बार। ओके, ये में जो एक्सपेंडेड फंक्शन है उसमें देखिए आप कौन कौन से गेट लगे हुए हैं। बार का मतलब क्या होता है? नॉट गेट। डॉट का मतलब क्या होता है? एंड गेट। प्लस का मतलब क्या होता है? और गेट। फिर डॉट है, ये है गेट। लेकिन इसमें ऑपरेटर्स कितने यूज़ हुए हैं? या तो नॉट गेट, एंड गेट, और तीसरा और गेट। और वही तीनों गेट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नैंड से बना रखे थे। अब इन्हीं को आप अगर इस फंक्शन में पुट कर दोगे तो बन जाएगा आपका एक्सॉर यूजिंग नैंड गेट। तो इसे बनाने से पहले हम लोग क्या करें, बेसिक गेट्स जो थे अपने पास, बेसिक गेट जो सबसे पहले लेक्चर में थे, उनसे इस फंक्शन को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, एक आसान सा तरीका है कि ए इनपुट लिया, बी इनपुट लिया। ओके, ए इनपुट लिया, बी इनपुट लिया। अब इस फंक्शन को देखिए आप, इस वाले फंक्शन को ए बार, अब यहाँ मेरे मार्कर देखिए कैसे चल रहा है, ए बार। अच्छा, जहाँ पे मैं ये इस तरह से बनाता हूँ इसका मतलब है ये वायर कनेक्ट है, और अगर इसके ऊपर से निकल आया तो ये वायर कनेक्ट यहाँ पे नहीं है। ये ए बार क्या था? ए बार का मतलब हुआ नॉट ऑपरेशन। ए बार का मतलब हुआ नॉट ऑपरेशन। डॉट बी, बी यहाँ से लेके आया, ये आ गया, ये ए बार हो गया, ये बी हो गया। दूसरा टर्म क्या था? ए डॉट बी बार, ए को यहां से लेके आया, डॉट बी बार, बी बार को यहां से निकाल लिया मैंने। यहां पे क्या है? ए बार, यहां क्या है? बी, यहां पे क्या है? ए, यहां पे क्या है? बी बार। इन दोनों के बीच में एंड गेट। अब ये कौन सा टर्म आ गया? ये टर्म आ गया, ये ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, और ये टर्म यहाँ पे एंड गेट लगा दिया मैंने।
ये क्या आ गया, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। इस टर्म और इस टर्म, ये इन दोनों टर्म के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब और गेट। अब इन दोनों के बीच में मैंने लगा दिया क्या, कौन सा गेट, और गेट। तो ये बन गया, क्या बना, एक्सऑर यूजिंग बेसिक गेट। यहां आपका निकल के आ जाएगा, आप पीछे ड्राइव कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ठीक है साहब, ठीक है। ये बना बेसिक गेट से। अच्छा, अब ये बेसिक गेट्स नैंड से बनाए जा चुके हैं। इन बेसिक गेट्स को रिप्लेस कर दो आप नैंड गेट से, नैंड से बने हुए गेट से। तो सारा का सारा ये कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, नैंड से। तो यहीं पे मैं इसके नीचे क्या जगह इतनी बची है, मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ तक थोड़ा आपको जूम करके देखना पड़ेगा या बड़ी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। इसको बना रहने देते हैं, और ये भी हमें मालूम है। इससे ड्राइव करते हैं इन गेट्स को यूज़ करते हुए। ये डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ मैं। ओके, ये ए था, ये बी था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं। ए बी थोड़ा छोटा बनाऊँगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। ए बी, दो इनपुट ले लिए। अब देखो मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ। ये ए था, ए से आपने एक वायर कनेक्ट किया था। उसके बाद कौन सा गेट लगा हुआ था, नॉट गेट। कौन सा लगा था, नॉट गेट। यहाँ मैं देखूँ नॉट गेट कैसा बना हुआ है, ये नैंड से बना हुआ। कहाँ पहुँच गए हम लोग, इस गेट को रिप्लेस किससे कर दिया, नैंड गेट से। नैंड गेट से बना हुआ नॉट गेट। ठीक, दूसरा वायर क्या था, यहाँ से चला था, यहाँ तक आया, इस वायर को ये बना लिया, कनेक्टर को। इसके बाद कौन सा गेट है, अब तो कुछ बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये गेट कौन सा है, एंड। ज़रा देखें यहाँ पे एंड कैसे बनाया जाता है। ये रहा एंड, ये रहा एंड, ये है एंड, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को एंड गेट की जगह इस गेट से रिप्लेस कर दो, इससे इसको रिप्लेस कर दो। तो ये बना जाके आपका ये पार्ट आ गया। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं यहाँ पे। ओके, इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं। अब मुझे क्या बनाना है, ये नीचे वाला ए गया है किस में, किसी एंड गेट में। बी पे नॉट है, बिल्कुल सिमिलर बना देता हूँ, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा। ए को बी पे कौन सा लगा हुआ है, ये गेट। बिल्कुल सिमिलर है तरीका, अगर पहला समझ में आ गया हो तो। अब देखें ज़रा, आपके सुविधा के लिए मैं क्या करूं कि यहाँ पे ना गेट के नाम डाल देता हूँ, बेसिक गेट के नाम डाल देता हूँ। इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4, इसको 5। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे पता है, ये 1 है, ये पार्ट 1 है, ये 2 है, 3 क्या है, ये टोटल जो है, और ये टोटल ये 3 है और ये 4 है। अभी हम लोगों ने 5th गेट नहीं बनाया है। कौन सा, 5th गेट। 5th गेट कौन सा है, और गेट। अब ये जो दो टर्मिनल निकल के आए, इनके बीच में कौन सा बनना है, बताइए कौन सा बनना है, ये 5th और गेट। और गेट कैसे बनाया जाता है, ये रहा, किससे, नैंड से। ये दिख रहा है आपको, ठीक। इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पे लगा दो आगे। तो यहाँ जब मैं लगाऊंगा तो इसको मैं थोड़ा सा और इनको कनेक्ट कर दिया।
ये जो गेट्स बने सारे, ये कौन सा गेट हो गया? फिफ्थ। देखिए अब दोबारा से देखते हैं, इसी बेसिक गेट को रिप्लेस कर दिया बाय नैंड गेट। 1 2 3 3 का मतलब ये गेट नहीं है, 3 इसका टोटल का कॉम्बिनेशन है। ये 3 है, ये रहा, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, और ये पूरा क्या है? और गेट। तो और यूजिंग नैंड, 2 एंड्स यूजिंग नैंड और 2 नॉट यूजिंग नैंड्स। अब इस वाले सर्किट में आप देखिए, या इस वाले डायग्राम में या सिंबॉलिक डायग्राम में देखिए, नैंड के अलावा कोई भी दूसरा गेट यूज़ नहीं किया गया है। ओके, तो ज़रा गिनते हैं कि कितने नैंड गेट आए। अगर एक्सओर गेट बनाया मैंने तो कितने नैंड गेट आए, देखें साहब कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन आया करता है कि ड्रॉ the XOR gate using NAND gates only, minimum number of NAND gates only। तो अभी हमारे पास संख्या कितनी आ रही है? 9 गेट्स। लेकिन इसमें भी अभी और ट्रिक लगने वाली है आगे, और ये गेट्स कम होंगे। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा अभी तक का कि 9 गेट्स, लेकिन 9 नहीं होते हैं, आंसर कुछ और है। 9 मिनिमम गेट्स नहीं होते हैं, आंसर कुछ और है। क्या मैं अब इनको रब कर सकता हूँ? मैं इस डायग्राम को दोबारा यहाँ पे दोबारा से खींच रहा हूँ, और उसके बाद आगे का लेक्चर जो भी है वो पहले मैं इस डायग्राम को बना देता हूँ यहाँ पे, बड़ा डायग्राम। उसके बाद इसमें कुछ कैंसिल आउट होंगे, गेट्स कैंसिल आउट होंगे, और कैसे किस लॉजिक से होंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक, तो आप लोगों ने ये देख ही लिया था कि ये डायग्राम मैंने दोबारा से बनाया है। ओके, यहाँ मत देखिए, ये बाद में। ए एक्सोरिंग विद बी, और वो उसका फंक्शन जो था उसी फंक्शन से ये ड्राइव किया हुआ है। अच्छा, इसमें था क्या? 2 नॉट गेट थे, ये 2 नॉट गेट हो गए, ये 2 नॉट गेट हैं, किससे बनाए हुए? नैंड से। और ये 2 कौन से हो गए? एंड गेट। ये और ये किससे बनाए हुए? नैंड से। और ये जो गेट है, ये वाला पूरा, ये है और गेट यूजिंग नैंड। ओके, तो ये बन गया आपके पास। मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने आए थे? 9 गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या 9 होते हैं? नहीं। अब आप एक दूसरा लॉजिक देखिए कि मान लीजिए कि 2 नॉट गेट हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया ए। क्या दिया? ए। यहाँ क्या आएगा बीच में? यहाँ आएगा ए बार, बताया था। बार का बार क्या होता है? सेम लेटरल, कई बार बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ क्या आएगा? ए। तो आपको लगता है क्या इन दोनों की ज़रूरत? ए ही इनपुट है और ए ही आउटपुट है, ए ही इनपुट है और ए ही आउटपुट है। यानी कि 2 नॉट गेट अगर सीरीज में लगा दिए जाएं, 2 नॉट गेट अगर सीरीज में लगा दिए जाए तो ठीक है ना। तो ए दिया तो ए बार का क्या आ जाएगा? ए बार का क्या आ जाएगा? ए। इसका बार का बार। तो जो इनपुट दिया आपने इसमें वही आउटपुट आएगा, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा। तो आप क्या समझते हो कि सीरीज में अगर 2 नॉट गेट सीरीज में हो तो मुझे उन गेट्स की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि जो इनपुट दे रहा हो वही आउटपुट आ रहा है। तो सीधा वायर जोड़ा जा सकता है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर इवन नंबर में 2 हो, अगर मान लीजिए 4 होते हैं, कितने होते हैं? 4 सीरीज में नॉट गेट 4 होते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए से पहला ए बार हो जाएगा, फिर ए बार का ए हो जाएगा, फिर ए बार हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। 2 4 6 8 10। तो इवन नंबर के जो भी सीरीज में लगे हुए नॉट गेट होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं 2 नॉट गेट बर्बाद भी कर रहा हूँ और जो इनपुट जो दे रहा हूँ वही आउटपुट आ रहा है इसका। तो इसकी जगह क्या मैं सीधा नहीं बोल सकता कि एक वायर ही जोड़ दो सीधा, दोनों गेट्स को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। दोनों गेट्स को क्या कर दो? आप कैंसिल कर दो। ओके, तो बात समझ में आ गई ना। अच्छा, ये कौन से थे? नैंड से बने हुए। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए इसमें, इस पूरे सर्किट में, तो ये दोनों गेट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
और सीधा वायर से कनेक्ट किया जा सकता है। ये 2 के लिए नहीं, इवन नंबर में अगर होंगे तो सीधा वायर से कनेक्ट कर दो, ऑड नंबर में होंगे तो केवल एक नॉट गेट आएगा। अगर मान लीजिए 3 नॉट गेट सीरीज में होते हैं, क्या होते हैं 3, तो ए इनपुट देके आप देख लीजिए, ए इनपुट देंगे तो फाइनली जाके आपको ए बार मिलेगा। तो 3 में 2 गेट क्या हो जाएंगे, इवन नंबर के जो भी सीरीज में गेट हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब इस डायग्राम को आप देखो, इस डायग्राम में कहीं सीरीज में लगे हुए नॉट गेट दिख रहे हैं आपको? देखिए ये नॉट गेट किसी के सीरीज में नहीं है, ये नॉट गेट तो नैंड गेट के साथ लगा हुआ है। 2 बिल्कुल सीरीज में नॉट गेट, ये देखिए ये वाला गेट और ये वाला गेट, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो जो आप फिर से देखो, जो भी यहाँ आए, आइदर एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पे आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब जो चीज़ यहाँ होगी वही चीज़ यहाँ होगी, जो चीज़ यहाँ होगी वही चीज़ यहाँ होगी, सेम चीज़। तो ये दोनों गेट, दोनों का मतलब ये गेट इससे कैंसिल हो जाएगा और ये गेट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। अब कैंसिल का मतलब क्या है, क्या मुझे फिर मैं गेट कोई आईसी लगाऊंगा क्यों, नई आईसी क्यों लगाऊंगा मुझे तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से XOR बनाना है। तो मैं क्या करूं, ये कैंसिल हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है, कैंसिल आउट। तो अब कितने गेट रह गए आपके पास, 1 2 3 4 5। अभी तक कितने थे, 9, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने थे, 9। और जबकि अब कितने हो गए नैंड गेट, जब मैंने XOR बनाया तो 5, यानी कि 4 गेट की बचत हमने कर ली, 4 गेट हमने बचा लिए। अच्छा 4 गेट बचा लिए, तो फाइनली क्या मैं इसको साहब ऐसा बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। अब आप चाहो तो इसको याद कर लेना कि किस तरह से आपका XOR गेट नैंड से बनता है। जब हम लोग एक एनालॉजी से चले थे, किससे, एक एनालॉजी से चले थे, तो हम अपने पास कितने गेट आए थे, 9, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट 9। उसके बाद हमने एक ट्रिक लगाई, वो ट्रिक क्या, वो लगानी ही चाहिए, जो ट्रिक लगाई तो उसमें क्या हो गया, गेट्स कितने हो गए, 5। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से आपको XOR बनाना है। तो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी नहीं, एक मॉरिस मानो की बुक है, मॉरिस मानो, उन्होंने जो अपना जो ये गेट बना, जो XOR गेट बना रखा है, वो 4 नैंड गेट से बना रखा है। किससे बना रखा है, 4 नैंड गेट से। मैं ये नहीं कहता कि वो सही नहीं है, वो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप एल्गोरिथम से चलेंगे, अगर आप बुलियन पढ़ते हुए और जो मैंने पढ़ाया उस एल्गोरिथम से चलेंगे तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स 5 ही आएंगे। लेकिन अगर कोई गेट में या हायर जाके या किसी मल्टीपल MCQs वगैरह में अगर कोई क्वेश्चन आए कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट XOR गेट बनाने में कितने यूज़ होते हैं, तो वो उन्होंने बना रखा है 4 से। किससे बना रखा है, 4 से। आप अगर एल्गोरिथम से चलोगे तो 4 गेट नहीं आएंगे। देखिए हमेशा क्या होता है कि अगर मैं कोई डायरेक्टली कोई सर्किट पहले बना दूं और उसका कोई फंक्शन निकालूं और फिर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन का सर्किट बनाओ, तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही सर्किट बने, और दूसरा जो अब मैं बात करूंगा किसकी, मॉरिस मैनो की। मॉरिस मैनो ने जो डायग्राम बना रखा है वो डायरेक्ट डायग्राम बना रखा है, वो एल्गोरिथम से नहीं चले हैं, वो क्रम बाई क्रम किस तरह से बनना चाहिए ऐसे नहीं चले, उन्होंने एक डायरेक्ट डायग्राम बनाया है। उस डायरेक्ट डायग्राम में कहाँ पे क्या वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उस डायग्राम में क्या चीज़ है जो याद नहीं रखी गई है, इस वजह से वो डायग्राम बना हुआ है। तो उस डायग्राम की बात करता हूँ, तो अगली बार मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ, किसका, मॉरिस मैनो वाला, 4 इनपुट वाला। और उसमें क्या कमी नहीं है, उसमें कमी नहीं है, वो सच है, वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। लेकिन उस सही में क्या कारण है कि वो 4 से आ गया उनका, वो कारण के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल अलग है और ये डायरेक्ट बना हुआ है मॉरिस मैनो बुक में या फॉरेन राइटर की कुछ बुक्स में इस तरह का ये सीधा डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप देखो कितने गेट्स हैं, इसमें नैंड कितने हैं, 1 2 3 4, ओके। और इससे बोल दिया गया, डायरेक्टली बोल दिया गया कि दिस इज द XOR गेट यूजिंग नैंड गेट, और कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हो गए आपके 4।
तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये XOR गेट है या नहीं है। तो XOR गेट है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका क्या होगा? चेक करने का मेथड तो वही होगा कि आप A और B इनपुट दो और यहाँ पे Y आउटपुट निकालो। अगर ये A बार B प्लस A B बार या A B बार प्लस A बार B आ गया तो ठीक है, एक्सॉरिंग है, अदरवाइज नहीं हो। तो पहले तो ये पहले तो ये चीज़ कर लो कि एक सीधा डायग्राम आपने देखा, सीधा डायग्राम देखा, उससे फंक्शन निकालना। अभी तक क्या है, हम लोगों पे फंक्शन लिखा हुआ था, उससे हम डायग्राम बना रहे थे गेट से। अभी क्या है, गेट से डायरेक्टली डायग्राम बना दिया गया, इससे फंक्शन निकालना है। तो चलिए इससे जल्दी से फंक्शन, डिमॉर्गन लॉ याद है? डिमॉर्गन लॉ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखिए यहाँ A जा रहा है, आप बीच में मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये नैंड गेट है, नैंड गेट का आउटपुट आपको देखिए, नैंड से बना रहा हूँ तो नैंड का तो आउटपुट पता ही होना चाहिए। नैंड का क्या होता है? A डॉट B होल बार। A डॉट B एंड का होता है, बार लगाते ही नैंड का होता है। इधर क्या आया? A, इधर क्या आया? B, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये नैंड का A डॉट B होल बार। कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखता हूँ क्या आता है और यहाँ क्या आता है, इस जगह और इस जगह। इस जगह जो आएगा A यहाँ से आया, एक इनपुट है A और दूसरा इनपुट इसका क्या आ रहा है? A डॉट B होल बार। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ इसको A डॉट B होल बार का बार। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ रहा है? ये कुछ ही नहीं है, ये एक भी नैंड गेट कोई होता है तो उसका क्या होता है? A B y इक्वल टू A डॉट B होल बार। ये पहले आप पढ़ चुके हो, ठीक। ये आएगा या नहीं आएगा? ये बिल्कुल आएगा। एक टर्म तो इसका, एक टर्म क्या है? A, दूसरा टर्म क्या है? A डॉट B का बार। तो A डॉट B बार का टोटल का बार, ओके। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा B डॉट A डॉट B बार का बार। हो गया साहब? यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब इस नैंड गेट का आउटपुट लगाना क्या है? वही नैंड गेट का। नैंड गेट का आउटपुट क्या? A डॉट B होल बार। दिस डॉट दिस टर्म डॉट दिस टर्म का टोटल का बार। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फंक्शन, ये आ जाएगा A डॉट B बार का बार, ये टर्म हो गया, डॉट B डॉट A डॉट B बार का बार, दिस डॉट दिस का टोटल का बार, ओके। अगर ये फंक्शन उसके बराबर आ गया, किसके? A बार B प्लस A B बार के, तो इसका मतलब है कि ये XOR गेट है। तो इसको प्रूव करना, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डिमॉर्गन लॉ आपको पता है। डिमॉर्गन लॉ क्या बोलती है? जब सबसे ऊपर वाला बार हटा रहा हूँ मैं, सबसे ऊपर वाला बार हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे डॉट है, सबसे ऊपर वाला जैसे ही बार हटेगा तो ये आ जाएगा A। डिमॉर्गन लॉ क्या बोलती थी? डिमॉर्गन लॉ क्या थी? A डॉट B होल बार इक्वल टू A बार प्लस B बार। तीन चीज़ें याद रखना, A प्लस B होल बार इक्वल टू A बार डॉट B बार। और एक चीज़ आपको ये याद रखना, A बार का बार इक्वल टू A। ये तीन प्रॉपर्टीज़, इन तीन प्रॉपर्टीज़ से ये हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला बार हटाया, ऊपर का हटाओ, अच्छा इसमें वो बॉड मास चलता नहीं, चाहे तुम छोटा वाला बार हटा के देख लो पहले, चाहे तुम ये वाला बार पहले हटा के देख लो डिमॉर्गन से, चाहे ये वाला बार हटा के देख लो, जो जैसा चाहो। अगर आप नीचे से चलते हो तो नीचे से भी चल सकते हो, ऊपर से चलते हो तो ऊपर से भी चल सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले ऊपर वाला बार हटा रहा हूँ। सबसे ऊपर वाला बार हटा तो क्या आ जाएगा? A डॉट B बार, ये डॉट क्या हो जाएगा? ये डॉट क्या हो जाएगा? प्लस किससे? ये इससे, प्लस B डॉट A डॉट B बार, ठीक। और इसके बाद क्या था? A बार प्लस B बार, इसका बार, ये इस टर्म का पूरे का बार। तो क्या होगा? बार के ऊपर बार चलेगा, ये जो बड़ा वाला बार, ये जो सेकंड वाला जो बार है, ये इसके बार का बार। और बार का बार क्या होता है? सेम चीज़, बनाऊं या ना बनाऊं? बार का बार, ये लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, बार का बार, बार का बार।
ये आ जाएगा इस थ्योरम से। ये हो गया ए डॉट पी बार प्लस बी डॉट ए डॉट बी बार। बार का बार हट गए, दोनों बार कैंसिल हो गए, नोट का नोट, उल्टे का उल्टा, सीधा। फिर अब मैं इन बार को, ये छोटे वाले बार हैं, ए डॉट बी का होल बार क्या होता है? ए डॉट बी का होल बार होता है ए बार प्लस बी बार, ठीक। ए डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, ये टर्म आ गया। इसको डॉट और प्लस वाले जो भी पुरानी आइडेंटिटीज़ थी, ए डॉट ए बार, यहाँ देखिए ए डॉट ए बार कितना होता है? ज़ीरो प्लस ए डॉट बी बार, ये हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया इन दोनों से, प्लस फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कराओ, बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार कितना होता है? ज़ीरो। कोई भी एक्स डॉट एक्स बार ज़ीरो। आप देखो क्या ये टर्म इधर उधर करके रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूँ, ए बार बी प्लस ए बी बार आ गया या नहीं आ गया? और ये आने का मतलब है, अगर मैं यहाँ से चला, इसको मैंने सॉल्व किया तो यही आ गया। और ये किसका आउटपुट हुआ करता है? ये आउटपुट हुआ करता है एक्सऑर गेट का। एक्सॉरिंग जो होती है वो ये होती है, एक्सॉरिंग जो होती है वो ये होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये गेट कौन सा है? एक्सऑर गेट है, ठीक है। ये क्योंकि ये तो डायरेक्ट बना हुआ था, इसे कुछ एल्गोरिथम से बनाया, लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन रह जाता है हमारे दिमाग में, कौन सा? कि फोर इनपुट से कैसे, फोर नैंड गेट से कैसे बना दिया आपने? जबकि 5 आए थे, हम लोगों ने जब अभी देखा था 5 आए थे, तो 4 से क्यों आ गया उसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। इसको पहले इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ कि 4 से ये कैसे आया, ठीक है। तो ये था साहब आपके पास गेट। अब केवल इतना ही आंसर हो गया कि ये 4 से कैसे आया, है ना, इसके लिए आंसर देना था। तो बेटा क्या है कि या बच्चों या जो भी अपने दोस्तों, मेरे दोस्तों, एक वर्ड होता है DIC, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग गेट्स किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्चुअली ये गेट क्या थे, ये गेट है क्या? ये 1-0, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 1-0 नहीं होते, ये कुछ वोल्टेज लेवल्स होती है, ओके। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाए गए होंगे ये गेट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक प्रॉब्लम होती है कि आपको ये तो पता होगा कि कोई भी रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस लगाया अगर मैंने कोई सिग्नल दिया 5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज, करंट, चार्ज, इसके बारे में कभी और बात करूँगा, और शायद मैं ना करूँ और कोई कभी बताए आपको। तो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये तो मैं कह देता हूँ, वोल्टेज एक अलग चीज़ है, करंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्या होता है कि फैन आउट जो शब्द होता है, फैन आउट जो, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे फैन आउट की, कि नंबर ऑफ गेट इनपुट्स ड्रिवन बाय द आउटपुट्स ऑफ अनदर सिंगल गेट। मतलब इसका देसी लैंग्वेज में, कोई भी एक गेट है, कोई भी लॉजिक गेट है आपके पास, वो कितने गेट को ड्राइव कर सकता है। ड्राइव का मतलब एक गेट का आउटपुट कितने, अब जैसे मान लीजिए एक गेट है, गेट नंबर 1, उसका आउटपुट गया, ठीक है, उसका आउटपुट 10 गेटों में जा सकता है किसी लॉजिक फैमिली में, कि 10 गेट में जाता है, तब तक 1 रहता है, 0 रहता है। उस सही से अगर प्रॉपर ड्राइव कर सके 10 गेट को, तो उस लॉजिक फैमिली का फैन आउट 10 होता है, 10 होता है। अगर मैं कहूँ एक लॉजिक फैमिली है जिसका फैन आउट 5 है, इसका मतलब एक गेट केवल 5 गेट, मैक्सिमम 5 गेट्स को ड्राइव कर सकता है। ड्राइव का मतलब ये ड्राइविंग नहीं, ड्राइव का मतलब कि जो करंट है, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, और करंट डिस्ट्रीब्यूट, इतनी करंट तो हो कम से कम कि जो किसी गेट को, अगले वाले सर्किट को ड्राइव कर सके। क्योंकि कोई भी 2 मिली एम्पियर करंट है आपके पास, और आपने क्या किया, उस गेट से 100 गेट लगा दिए, 100 गेट आगे, ठीक, और अलग अलग पैरेलल में, तो क्या होगा, वो 2 मिली एम्पियर वो डिवाइड हो जाएगी सब में करंट, वो इतनी कम करंट रह जाएगी कि वो पता चला आगे वाले गेट्स काम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी बाइसिंग बिगड़ गई, क्योंकि वो बनने किससे हैं, ट्रांजिस्टर से बनने, FET से बनने,
ओके। तो फैन आउट होता है किसी भी लॉजिक फैमिली में एक गेट का आउटपुट कितने इनपुट्स को कितने गेट्स के इनपुट्स को ड्राइव कर सकता है। ये होता करंट और वोल्टेज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साहब जो हम लोग जो अभी तक जो मैथमेटिक्स या जो भी अभी तक हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे या जो हम डिजाइनिंग करते हैं, कंप्यूटर पे अलग चीज़ है, लेकिन जो हम लोग अपने दिमाग लगा के जो डिजाइनिंग करते हैं उसमें हम फैन आउट को 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। एक गेट का आउटपुट, आप पिछले लेक्चर्स में कहीं पे भी देख लीजिए, एक गेट का आउटपुट किसी दूसरे एक ही गेट में जा रहा होगा, 2 में नहीं जा रहा होगा। यहाँ जो मॉरिस मेनो वाला डायग्राम है, इसमें क्या है, ये फैन आउट को यहाँ पे 2 कर रखा है इन्होंने। अब देखो फैन आउट को अगर 10 कर दोगे तो बिल्कुल अलग चीज़ आ जाएगी और आप कहोगे कि ये डायरेक्ट। आप अगर फंक्शन से चलोगे और सर्किट पे आओगे तो क्योंकि हम लोग की अपनी लिमिटेशन है कि हम फैन आउट को 1 रखते हैं, 2, 3, 4 रखेंगे तो ये कंप्यूटराइज डिजाइन है एक्चुअली। यहाँ आप ये देखो, ये जो गेट है, ये वाला गेट कौन सा, ये 1, ये गेट है 1 कोई, ठीक है, ये गेट है 1 और ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है। तो ये 1 का आउटपुट 2 जगह जा रहा है, सेकंड गेट में भी जा रहा है और थर्ड गेट में भी जा रहा है। इसका मतलब ये गेट कितने गेट्स को ड्राइव कर रहा है? 2 गेट्स को ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो फैन आउट था उसको इक्वल टू 2 कर रखा है मॉरिस मेनो ने, और ये डायरेक्ट डायग्राम बनाया गया है। इसलिए इनका जो आ रहा है वो बन रहा है कितने से? 4 से, मतलब 4 नैंड गेट से बन गया। लेकिन कभी ना ये बिल्कुल क्वेश्चन ही आ जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ, तो आप 4 लिख देना, क्योंकि मॉरिस मेनो एक बहुत ही रेपुटेटेड बुक है। ओके, इतनी रेपुटेटेड है कि उसको जब हमारे इंडियन राइटर्स ने भी जब किया इसको, तो उन्होंने अपने ये चीज़ बताते नहीं है, वो डायरेक्ट इस डायग्राम को बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसको कॉपी कर लिया है। क्योंकि मॉरिस मेनो एक स्टैंडर्ड बुक थी, इंटरनेशनली एडॉप्टेड बुक है। अच्छा, उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला है कि हमने ये डिजाइनिंग के थ्रू बनाया है। वो तो अपना VHDL में प्रोग्राम डालते हैं और उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ गेट आ जाते हैं उनके। ओके, लेकिन जो ये क्वेश्चंस, जो ये कन्फ्यूजन्स होते हैं कि मॉरिस मेनो में तो 4 से बनाया, जबकि हम लोग जब खुद बनाते हैं, आप जिस लॉजिक से बताते हो तो 5 गेट आ रहे हैं। तो ये 5 क्यों है और 4 क्यों है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कहाँ पे क्या लिखना है, क्या पूछने की इच्छा है एग्जामिनर की, वो आपके ऊपर है। एग्जामिनर की इच्छा क्या है या वाइवा में क्या पूछा जा रहा है। वाइवा में आप 5 दे देते हो, फिर वो टीचर अगर आपसे बोलते हैं कि नहीं वो तो 4 से होता है, तो आप इस चीज़ का एक्सप्रेशन दे सको, इसका एक्सप्लेनेशन दे सको। बस इसलिए मैंने ये बताया कि वहाँ पर फैन आउट को 2 रखा गया है, जबकि एल्गोरिथम से अगर हम चलेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम से हम फैन आउट 2 और 10 नहीं रखते। आप वैसे भी जल्दी से, वैसे भी ना, कोई गेट लिया मैंने, कोई भी गेट हुआ, और मैं क्या करूं, एक और गेट लगा दूं यहाँ पे और एक इधर लगा दूं गेट, और ये और इसे ही ले जाके आगे 2-4 गेट और ये ले गया यहाँ से, ये और ले गया यहाँ से, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया और काफ़ी सारे गेट लगा दिए मैंने। यहाँ मैंने एक और गेट लगा दिया, ठीक है। और ये अब मैं यहाँ ए इनपुट दे दूँ, यहाँ बी दे दूँ, यहाँ सी दे दूँ, यहाँ डी दे दूँ, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, और इनको सबको ना क्या कर दूँ, किसी एक गेट से गुजार दूँ। मान लीजिए ये गुजर गया, तो यहाँ कोई ना कोई तो फंक्शन आएगा या नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी में। जब मैं वो फंक्शन लिखूंगा और आपसे कहूँगा इस फंक्शन का डायग्राम बनाइए, तो आप ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना पाओगे। जब आप आओगे तो फैन आउट क्या रहेगा, 1, तो आपका बहुत बड़ा सर्किट बनेगा वो। मैं तो हिट एंड ट्रायल से ऐसी कोई सर्किट बना दिया, आपको ये दिख जाएगा आपको, ठीक। तो ये उल्टा चलना इसमें कि सर्किट आपके पास है, अगर फैन आउट 1 माना गया है तो आप बना लोगे सर्किट से फंक्शन और फंक्शन से सर्किट। लेकिन अब फैन आउट 2, अब यहाँ पे फैन आउट कितना हो गया आप देख सकते हो, ये गया 1, 2, तीसरे में भी गया, चौथे में भी गया, 5। यहाँ फैन आउट 5 माना रही, ये गेट 5 गेट को ड्राइव कर रहा है। 5 गेट को 10 से ज़्यादा गेट को ड्राइव नहीं कर पाते गेट्स। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि करंट इतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि जो लॉजिक 0 आना चाहिए, वो जो लॉजिक 1 आना चाहिए जहाँ पे, वो वोल्टेज इतना कम हो जाएगा कि लॉजिक, एक और है कि 0 वोल्ट 5 वोल्ट में बोलता हूँ, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, इसका भी एक नॉइस मार्जिन होता है। 5 वोल्ट का मतलब ये नहीं, 5 पे कुछ टॉलरेंस होती है कि साहब इस लॉजिक फैमिली में
3 वोल्ट से अगर ऊपर वोल्टेज है तो उसे लॉजिक 1 लिया जाएगा, मतलब एक रैंडमली डेटा मान रहा हूँ। 4.3 थ्रेशोल्ड है, 4.3 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज हो गया तो उसको लॉजिक 0 काउंट कर लिया जाएगा। तो आप तो सोच रहे हो कि हमने लॉजिक 1 दिया है, लेकिन आपका इतना ड्रॉप हो गया आगे चल के, करंट इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि उसने वोल्टेज इतना कम कर दिया कि वो आप तो सोच रहे हो लॉजिक 1 गया है, लेकिन तो मैं इलेक्ट्रिकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी तो केवल एल्गोरिथम से, केवल इस क्वेश्चन का आंसर था जो मॉरिस मोनो में, ठीक है। और ये हो गया आपका L10। और L10 के बाद नेक्स्ट में मैं कुछ ही गेट्स की कुछ बात करूंगा, उसके बाद मैं नंबर सिस्टम आपको स्टार्ट कराऊंगा, उसके बाद के मैप स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम और उसके बाद के मैप, और इसके बाद थोड़ा गेट्स की कुछ और बातें करेंगे जहाँ परेशानियाँ होती हैं। ओके, तो नमस्कार, शायद समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं। नमस्कार।